नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे जो है एक चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालेंगे जिसमें कि एक विकर्ण दिया हो और दो शीर्षलंब दिया हो। अब मान लेते हैं कि यहाँ पर हमारा क्वेश्चन क्या है कि किसी चतुर्भुज का एक विकर्ण 30 मीटर और सम्मुख शीर्षों से डाले गए लंब 10 मीटर और 8 मीटर है, तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालिए। तो ये हमारा चतुर्भुज दिया हुआ है जिसमें एक विकर्ण जो है बीडी दिया हुआ है और इस बीडी का जो है लंबाई जो है तुम्हारा 30 मीटर है और यहां से ए से जो है मान लेते हैं पी और ये क्यू, एपी और सी क्यू जो है शीर्षलंब है जिसकी लंबाई क्रमशः जो है 10 मीटर और 8 मीटर है। तो पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर ये जो त्रिभुज देख रहे हैं ए बी डी, इसका क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज जो होगा बी सी डी का क्षेत्रफल। तो हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या जानते हैं, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, है ना। तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर हल में हम लोग क्या करेंगे कि चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल। ठीक है, अब यहां पर जो है त्रिभुज एबीडी का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 1/2 गुना आधार हमारा बीडी गुना ऊंचाई 10 ऊंचाई मतलब एबी और प्लस 1/2 गुना बीडी गुना सीक्यू। तो यहां पर हम लोग 1/2 गुना बीडी कॉमन ले लेते हैं तो आ जाएगा एपी प्लस सीक्यू। क्लियर है, तो हमारा एक फॉर्मूला हो गया, बाद में तुम डायरेक्ट बना सकते हो उस फॉर्मूला के बेस पे। तो यहाँ पर 1/2 गुना बीडी का वैल्यू 30 गुना एपी हो गया 10 प्लस 8, तो 2 से काटेंगे तो 15 गुना 30, तो ये 15 गुना 10 8 18। ठीक है, तो 15 गुना 18 करोगे तो कितना आ जाएगा, 18 25 90 9 18 का 18 9 9 8 17 270 मीटर स्क्वायर आया। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, तो 12 नंबर क्वेश्चन है कि ये आकृति हम लोगों को दिया हुआ है जिसका क्षेत्रफल और शीर्षलंब ज्ञात करना है। यहां हम लोग देखें तो ये जो है समलंब चतुर्भुज है। समलंब चतुर्भुज में जो होता है एक जोड़ा समांतर भुजा होगा और जो भुजा समांतर नहीं है वो अगर बराबर भी हो सकता है और बराबर नहीं भी हो सकता है। तो यहाँ बराबर दिया हुआ तो ये हो गया तुम्हारा समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज, और समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज है तो ये बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो देखोगे कि ये इसके समांतर एक रेखा खींचा गया है, तो अगर समांतर खींचा गया तो ये भी 10 हो जाएगा, ठीक ना, और ये इसके समांतर है ही तो ये भी 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये 22 था तो ये 12 सेंटीमीटर बचा, ठीक ना। तो इसके लिए जो है हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, पहले हम लोगों को ऊंचाई निकालना है। तो ऊंचाई के लिए इस त्रिभुज में जाइए, त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग निकालेंगे। तो त्रिभुज जो है वहां पर समद्विबाहु त्रिभुज बनता है, तो हम लोग जो है हेरोन्स का फॉर्मूला लगा करके पहले उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करके ऊंचाई ज्ञात करेंगे। तो त्रिभुज पीबीसी में, ठीक ना, एस बराबर क्या हो जाएगा, यहां पर ए जो होगा पीबीसी में ए बराबर बी बराबर 10 सेंटीमीटर और सी बराबर 12 सेंटीमीटर, मतलब ये जो है एबीसी जो है भुजा की लंबाई होती है। और हम लोग क्या जानते हैं, एस जो है हमारा क्या होता है, अर्ध परिमाप होता है। क्या होता है, अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप का फॉर्मूला हो जाता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 होता है। तो ये जो होगा ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, तो 10 प्लस 10 प्लस 12/2, तो ये हो जाएगा 32/2 यानी 16 आ गया। तो त्रिभुज पीबीसी का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा √100 एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ये जो होगा हेरोन्स का फॉर्मूला है। तो यहाँ पर जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई होता है। तो ये लगा देते क्योंकि हमको ऊंचाई ज्ञात करना है, क्षेत्रफल तो त्रिभुज का थोड़ी निकालना है। तो हम लोग ऊंचाई ज्ञात करेंगे तो इसमें जो है फॉर्मूला लगा दिए, वैल्यू पुट अप कर देते हैं। एस का वैल्यू 16 है, तो 16 इंटू 16 माइनस 10, 16 माइनस 10 और 16 माइनस 12, तो ये हो जाएगा यहाँ 1/2 और इस त्रिभुज का जो है ऊंचाई आधार जो है 12 है, तो 12 गुना एच बराबर √100 16 गुना 16 माइनस 10 6 होगा, गुना 16 माइनस 10 6 होगा, गुना 16 माइनस 12 4 होगा, 12 4 16, तो 2 6 का 12, यहाँ बच गया 6h बराबर, यहाँ पर 16 का तोड़ेंगे तो रूट टूटेगा कितना, 16 का रूट 4 टूटेगा और 2 6 में से 1 6 बाहर कर लेते हैं और 4 का रूट तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो एच अगर हम लोगों को निकालते हैं तो एच बराबर हो जाएगा 4 गुना 6 गुना 2/6, ये 6 6 कर जाएगा तो 4 दूनी 8 सेंटीमीटर, मतलब ऊंचाई हम लोगों को यानी शीर्षलंब जो है हम लोगों को क्या निकल गया 8 सेंटीमीटर निकल गया। अब जो है हम लोग इस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो इसलिए जो है समलंब चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योगफल गुना ऊंचाई। तो यहां हो जाएगा 1/2 और समांतर भुजा कितना है 22 और 10,
तो 22 प्लस 10 और ऊंचाई हमने कितना ज्ञात किया है 8, 2 चौका 8 और 22 10 32 गुना 4 तो हो जाएगा 4 दूनी 8 4 दिया 12 128 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा। क्लियर, कोई डाउट? चलिए फॉर्म करिए। देखो अब हम लोगों का जो है पीछे जो क्वेश्चन हमने 12 नंबर बनाया है, अब तो क्वेश्चन खत्म हो गया। उसी के बेस पर हम एक क्वेश्चन 13 नंबर ले रहे हैं, जिसमें कि क्या है कि हमने क्या किया, यहाँ 10 की जगह 12 कर दिया, 22 की जगह 32 कर दिया और 10 की जगह पर क्या कर दिया 15 कर दिया। ठीक है, तो अब जो है हमारा जो बनेगा यहाँ पर a बराबर रोज अगर हम लोग पीबीसी में जाए तो ए बी बराबर बीसी, ये 15 है तो ये भी 15 हो जाएगा और ये 12 है तो ये 12 हो जाएगा और 32 में से 12 जाएगा कितना हो जाएगा 20 बचेगा ना, वो 20 हो जाएगा। तो हमारा जो है ए बी बराबर ए और ये बी मानते हैं तो ये जो है 15 हो जाएगा और सी जो है 20 हो जाएगा सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब जो है हमारा ये आ गया इतना। अब हम लोगों का अर्ध परिमाप निकालेंगे, सेम टू सेम मेथड चलेगा, s इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, लेकिन डाटा बदल जाएगा। तो यहां हो जाएगा 15 प्लस 15 प्लस 20 तो कितना हो जाता है 15 15 30 20 50 बटा 2 यानी हम लोगों का आएगा 25। ठीक ना, तो पीबीसी का क्षेत्रफल जो होगा s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, तो ये डाटा हम लोगों का ये सब बदल जाएगा। ठीक ना, तो अब देखते हैं कि इस डाटा में क्या हो जाता है। ठीक ना, तो s जो है 25 है, 25 माइनस आपको करना है 15, 25 माइनस 15 फिर 25 माइनस 20। ठीक है, तो यहां पर हम लोगों का हो जाएगा 25 और 25 माइनस 15 करेंगे तो 10 और गुना 10 और गुना 25 में से 20 माइनस करेंगे तो 5। तो इसका जो है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई होगा ना, तो आधार हमारा जो है 20 गुना ऊंचाई h, तो यहाँ पर 2 दाएं 20 हमारा 10h हो जाता है। और यहाँ पर देखोगे कि 25 का रूट तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5 आ जाएगा, 2 10 में से 1 10 बाहर कर देंगे और ये 5 तो अकेला रह गया तो रूट 5 भी रह जाएगा। ठीक ना, तो h बराबर जो है अब हमारा हो जाएगा कितना 5 इंटू 10 रूट 5 अपॉन 10। तो ये जो है 0 0 कर जाएगा, मतलब 10 खत्म हो जाएगा, बचेगा हमारा 5 रूट 5। ठीक है, ऊंचाई 5 रूट 5 आएगा। अब समांतर भुजाओं का क्षेत्रफल अगर हम लोगों को निकालना है समलंब चतुर्भुज का, 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योगफल गुना ऊंचाई, तो 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योगफल, समांतर भुजाओं का योगफल जो होगा कितना 32 प्लस 12 गुना ऊंचाई 5 रूट 5 आ जाएगा। तो 1/2 गुना यहाँ पर 32 12 करोगे तो 44 गुना 5 रूट 5 आ जाएगा, तो 22 गुना 44। तो इस दोनों को गुना करो, 5 10 बाकी 15 10 11 110 रूट 5 आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। हम लोग रूट 5 को भी तोड़ सकते हैं, लेकिन यहीं तक हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा।